तो देखो कल जो हम लोगों ने टॉपिक देखा उस टॉपिक में हमने 2 से 3 एग्जाम्पल्स देखे और उस टॉपिक का नाम क्या था? चेंज द नरेशन ऑफ assertive sentence। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का टॉपिक था, ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, और इसमें हमने 5 रूल्स देखे थे। इसमें हमने क्या देखे थे? 5 रूल्स देखे थे और वो 5 रूल्स के हिसाब से हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम लोग 3 एग्जांपल्स असर्टिव सेंटेंस के लेंगे और देखेंगे कि हम उसका नरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कल हमने जो एग्जांपल लिए थे आपको उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, द किंग said to the soldiers, my wife is going to kill me। The king said to the soldiers, my wife is going to kill me। अब अगर इस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको पहला रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो ये कहता है कि स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्पीकर। आपको यहां पर उस वर्ड से आंसर स्टार्ट करना है जो स्पीकर को रेफर करता है। अब यहां बताओ आप स्पीकर को रेफर करने वाला वर्ड कौन सा है? द किंग है कि नहीं? तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे द किंग। दूसरा रूल यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सेड नहीं है, सेड टू है, तो तीसरा रूल अप्लाई होगा। तीसरा रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो हम उसके बदले क्या यूज करेंगे? टोल्ड। ठीक है, किससे कहा? द सोल्जर्स। अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के पास। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको यूज करना है दैट, ये बताता है हमको चौथा रूल, तो हम यहां पे यूज करेंगे दैट। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहुंच गए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड है माय। ये माय किसके लिए यूज हुआ? किंग के लिए। किसके लिए? किंग। किंग ये मैन है, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिज। माय के बदले हिज। वाइफ। अब यहां देखो इज है और यहां पर सेड है, तो इज का क्या हो जाएगा? मैंने लिख कर दिया है, आपको बताओ। हेलो, हाँ, वॉज या वेयर। तो यहां देखो वाइफ है, एक है, इसलिए हो जाएगा वॉज। His wife was going to kill। अब ये मी वापस से किंग के लिए यूज हुआ है तो यहां पर हो जाएगा him। The king told the soldiers that his wife was going to kill him। इस तरीके से इसको चेंज करना पड़ता है। ये समझ में आया आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, 2 एग्जाम्पल्स लेंगे हम और 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, ध्यान से देखो।
राधा कहती है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल, राधा सेड मनीष हैज बॉट अ न्यू कार फॉर माई फैमिली। ठीक है, अब राधा क्या कह रही है, मनीष ने मेरे परिवार के लिए नई गाड़ी खरीदी है। अब आप बताओ इस सेंटेंस में जो है स्पीकर कौन है? राधा, है ना। दूसरा रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड या सेज है तो आप उसको वैसा का वैसे ही यूज करो। यहां पर सेड है, हम इसको ऐसे के ऐसे यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह चौथा रूल कहता है दैट यूज करो। ठीक है, वो हमने कर दिया। अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट पर। सबसे पहला वर्ड है मनीष, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन चेंज नहीं होते। मनीष, अब देखो यहां पर है हैज बॉट, मतलब हैज की जगह यहां पर हैज है और यहां पर सेड है पास्ट टेंस, तो हैज का क्या हो जाएगा? हैड बॉट अ न्यू कार फॉर, अब ये माय कौन है? राधा की मनीष? बताओ ये माय किसके लिए यूज हुआ, राधा के कि मनीष के? राधा के लिए, क्योंकि बोलने वाला पर्सन राधा है इसलिए राधा के लिए यूज हुआ। तो हम यहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, हर फैमिली। क्या यूज करेंगे? हर फैमिली। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, राधा सेड मनीष हैज बॉट अ न्यू कार फॉर माई फैमिली। इसका आंसर बनेगा राधा सेड दैट मनीष हैड बॉट अ न्यू कार फॉर हर फैमिली। आया समझ में? एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल। रोहन सेज I want to become a teacher in my life. Rohan says I want to become a teacher in my life. अब देखो जब हम इसका चेंज द नरेशन करेंगे, इसको जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो सबसे पहले यूज करेंगे वो वर्ड जो स्पीकर को रेफर करता है। स्पीकर कौन है, किसने ये कहा है? रोहन ने। हाँ, रोहन। सेकेंड रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड हो उसको वैसे ही लिखो। यहां पे सेज है, हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह चौथा रूल कहता है दैट लगा दो, वो भी हमने लगा दिया। अब हम पहुंच गए हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर पहला ही वर्ड प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, और ये रेफर करता है रोहन को। तो रोहन क्या है? ही, इसलिए हम यूज करेंगे ही। अब देखो यहां है वांट और यहां है सेज, है ना। यहां पे है वांट और यहां है सेज, दोनों भी प्रेजेंट टेंस में है। तो हमको वांट को चेंज करने की जरूरत है क्या? टेंस चेंज करने की जरूरत है क्या? बताओ। नहीं, लेकिन यहां पर वांट नहीं बल्कि वांट्स आएगा, एस लगेगा। कौन बताएगा क्यों? यहां पर ही के साथ वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा, V5। क्यों? कौन बताएगा? चलो देखते हैं आपको कितना याद है ग्रामर। बताओ जल्दी। ध्यान से सोचो, क्योंकि यहां पर आई है। मैंने आपको बताया था कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आता है V1, और ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ आता है वांट्स, यहां मतलब V5। तो यहां देखो ही है,
इस वजह से हमने यहां V5 यूज किया। इससे टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर इन, अब ये माय किसके लिए यूज हुआ? रोहन के, इसलिए हिज लाइफ। तो हमारा आंसर बनेगा रोहन सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर इन हिज लाइफ। यहां तक आपको समझा क्या? अब ध्यान से मेरे तरफ देखो, आप सब लिखना विखना सब बंद करो, इधर ध्यान दो। पहला सेंटेंस हमने लिया, द किंग सेड टू द सोल्जर्स माय वाइफ इज गोइंग टू किल मी। किंग ने कहा मेरी बीवी मुझे मारने जा रही है, ठीक है, मारना चाहती है। अब यहां पर सबसे पहले जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो वर्ड जो स्पीकर को रेफर करते हैं। कौन सा वर्ड है? द किंग, क्योंकि इसने कहा है, ठीक है, तो हमने द किंग यूज कर लिया। फिर हमने देखा कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड टू है। थर्ड रूल कहता है कि सेड टू है तो आपको टोल्ड यूज करना है, वो हमने कर दिया टोल्ड। उसके बाद देखो सेड टू के बाद क्या है? द सोल्जर्स, वो हमने लिख दिया। फिर चौथा रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगाना है, वो हमने लगा दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहुंच गए, अब हमको चेंजेस करने हैं। पहला ही वर्ड है माय, ये माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यूज हुआ है द किंग के लिए, तो हमने इसको थर्ड पर्सन कर दिया हिज, ठीक है। उसके बाद वाइफ वैसे के वैसे ही लिखा, यहां इज है, यहां सेड है, इसलिए इज का वॉज हो गया। गोइंग टू किल, ये मी यूज हुआ है किंग के लिए, इसलिए इसको हिम कर दिया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राधा सेड मनीष हैड बॉट अ न्यू कार फॉर माय फैमिली। राधा कहती है मनीष ने मेरे घर वालों के लिए नई कार खरीदी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो राधा ये स्पीकर है, हमने राधा से स्टार्ट किया। सेकेंड रूल कहता है कि अगर सेड है तो सेड ही रहने दो, इसलिए हमने सेड रखा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहुंच गए हम। पहला वर्ड मनीष है, मनीष एक नाउन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वैसा का वैसा लिख दिया। यहां हैज है, यहां पास्ट टेंस है, हैज का हमको हैड करना पड़ा, ठीक है, पास्ट टेंस। फिर बॉट अ न्यू कार फॉर माय, राधा के लिए यूज हुआ, इसलिए इसको हमको थर्ड पर्सन प्रोनाउन हर करना पड़ा क्योंकि राधा लड़की है। फैमिली, ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड देखो, रोहन सेज आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई लाइफ। रोहन कहता है कि मैं अपनी लाइफ में एक टीचर बनना चाहता हूं, ठीक है। तो स्पीकर कौन है? स्पीकर है रोहन, हमने वहां से स्टार्ट किया। सेकेंड रूल कहता है से, सेज या सेड है तो वैसे ही रखो, हमने वैसे ही रखा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया। अब पहुंच गए हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला ही जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये यूज हुआ है रोहन के लिए, तो हमने इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन किया ही, ठीक है। अब ही के साथ वांट नहीं आता है, V1 नहीं आता, V5 आता, इसलिए हमने वांट का वांट्स किया, ठीक है। टू बिकम अ टीचर ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है। इन, अब यहां पर ये माय यूज हुआ है रोहन के लिए, इसलिए हमको हिज करना पड़ा, और लाइफ। अब बताओ, अब समझा है? चल, अभी अगली हेडिंग डालो आप, चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और सबसे पहले हम लिखेंगे इसके रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1, पहला रूल हर एक टाइप के सेंटेंस में सेम रहेगा। स्टार्ट द सेंटेंस विथ द वर्ड दैट refers to द स्पीकर। आपको हर एक टाइप के सेंटेंस में नरेशन चेंज करते समय उसी शब्द से सेंटेंस को स्टार्ट करना है जो स्पीकर को रेफर करता है। दूसरा रूल, यूज द वर्ड्स
commanded, ordered, requested, begged, advised, etc. as reporting verb as per the nature of the sentence. आपको सेड, सेड टू आता है, उसके बदले आपको कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइस, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना पड़ेगा सेंटेंस को देखकर कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, किसने कहा है, कैसा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले रूल्स लिख लो। उसके बाद थर्ड रूल, इफ द सेंटेंस is positive, imperative, then use the word to as conjunction. In the place of inverted commas. अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है, दैट नहीं लगाना है। क्या लगाना है? टू। अगर पॉजिटिव इंपरेटिव है तो if the sentence is negative, imperative, then use the words not to as conjunction in the place of inverted commas। और अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव इंपरेटिव है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज करना है नॉट टू। उसके बाद फिफ्थ रूल, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेंस, हेल्पिंग verbs, other words and pronouns as per the rules। इसके बाद टेंस में, हेल्पिंग वर्ब्स में, अदर वर्ड्स में या प्रोनाउंस में अगर चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट रूल, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम imperative to assertive।
आपको इस सेंटेंस को इंपरेटिव से असर्टिव बनाना है। अगर आपने ये 5 रूल्स फॉलो कर लिए, अगर आपने ये 5 रूल्स फॉलो कर लिए तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंपरेटिव से असर्टिव बन जाता है। वो कैसे होता है ये हम देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, द कमांडर said to the soldiers, comma into inverted comma, kill the enemy, kill the enemy। अब देखो पहला रूल क्या कहता है, आपको वहां से स्टार्ट करना है जो वर्ड स्पीकर को रेफर कर रहा है। अब बताओ इस सेंटेंस में बोलने वाला पर्सन कौन है? किसने कहा किल द एनिमी, दुश्मन को मार गिराओ? कमांडर। कमांडर ना, कमांडर मिलिट्री में एक बड़ा ऑफिसर होता है जिसके अंडर में सोल्जर्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट हमारा आंसर करेंगे स्पीकर से, द कमांडर। अब ये हमने लिख दिया है ना। मैंने क्या बोला आपको, सेड टू की जगह, सेकंड रूल क्या कहता है, सेड टू की जगह आपको यूज करना है कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड। ये आपको यूज करना है एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। अब आप बोलेंगे सर ये एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस, अब आपने तो 4-5 रिपोर्टिंग वर्ब लिखा दिए, हमने कौन सा यूज करना? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर कोई पोस्ट में या उम्र में कोई बड़ा इंसान छोटे इंसान को कुछ कहता है तो वो उसको कमांड देता है, ऑर्डर देता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, पोस्ट में मैं आपसे बड़ा हूं, पोस्ट में मैं आपसे बड़ा हूं, तो मैं आपको कमांड दूंगा, ऑर्डर दूंगा। ठीक है, और अगर कोई पोस्ट में छोटा इंसान बड़े इंसान को कुछ कहता है तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो आपको मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा समझ लो, मैं आपको बोलूं कि भाई देखो, जिन लोगों ने अपनी एडमिशन करवा ली है ना, वो लोग ऐसा करो 500-500 रुपए और मेरे अकाउंट में डालो। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहां सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ऐसी बेवकूफी मत करना। मैं अगर आपको ये बोलूं कि चलो भाई ये महीना खत्म हो गया है, अभी मुझे 200 नहीं, अभी मुझे 500 रुपए और चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, पेरेंट्स को जाकर आप ऐसे बोलेंगे क्या, पापा 500 रुपए दो, मेरे को सर को देने हैं, आप ऐसा बोलेंगे? नहीं, आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि भाई चाउस सर ने ऐसा ऐसा बोला है तो प्लीज मेरे को दो, यानी प्लीज वाली बात वहां आएंगी, रिक्वेस्ट वाली, है ना। तो देखो, जब छोटा पर्सन बड़े पर्सन को कुछ कहता है तो वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, और बड़ा पर्सन जब छोटे पर्सन को कहता है तो वो कमांड या ऑर्डर देता है। अगर कोई पर्सन बहुत ही गिड़गिड़ाकर कुछ कहता है, जैसे भिखारी होता है बेचारा, है ना, वो भीख मांगता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेग्ड। और अगर कोई दो सेम लेवल वाले पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो देते हैं एक दूसरे को एडवाइस। तो ये 4-5 वर्ड आपको समझ में आए क्या? हाँ, अब देखो यहां कमांडर है। मैंने कहा कमांडर एक ऐसा पर्सन होता है जो मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर होता है और इसके अंडर में सोल्जर्स काम करते हैं। तो जब इसको बोलना रहेगा जाकर दुश्मनों को मारो, तो ये सोल्जर्स को ऐसे बोलेगा क्या, भाइयों मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, जाकर दुश्मनों को मारो, ऐसे बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा? नहीं, ही विल गिव कमांड। क्या देगा ये? कमांड। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, द कमांडर कमांडेड। ये सेड टू की जगह क्या आ गया? कमांडेड। किसको? एक मिनट, सोल्जर्स। हां, आप यहां ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जहां जहां पर
मिलिट्री या पुलिस की बात आती है, आप अगर कमांडेड यूज करेंगे तो ये बेटर रहेगा। आप ऑर्डर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कमांडेड यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के पास। अब देखो जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव है तो आप इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू यूज करेंगे, और अगर निगेटिव इंपरेटिव है तो आप नॉट टू यूज करेंगे। अब देखो किल द एनिमी, क्या आप बता सकते ये पॉजिटिव इंपरेटिव है कि निगेटिव इंपरेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? टू। किल द एनिमी। आपको इसके अलावा और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो यहां प्रोनाउंस है, ना कुछ है, ना क्या है। अब आप बोलेंगे सर ये किल का किल्ड क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा। सर यहां तो किल है और यहां तो सेड है, तो किल का किल्ड होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? ये आपने पूछा नहीं मुझसे। बताओ क्यों नहीं हुआ? सोचो सोचो। हाँ, ये कंफ्यूजन आपको भी है, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया इस डाउट को। मैं बताता हूं क्यों नहीं हुआ, ध्यान से देखो। हमने क्या किया? हमने इन्वर्टेड कॉमा निकाला और हमने उसकी जगह टू लगाया, है ना। जब हम किसी वर्ब के पहले टू लगाते हैं ना, तो उस वर्ब के उस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यहां पर वर्ब का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म नहीं आ सकता। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना पड़ता है, जो कहलाता है इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहलाता है? इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी वजह से ये किल का किल ही रहा, किल्ड नहीं हुआ। अब आपका डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड। हाँ, चलो दूसरा एग्जांपल लेते। हाँ, द बेगर, बेगर मतलब भिखारी। द बेगर सेड टू, यस बोलिए। अभी बताया बेटा, भिखारी, भिखारी मांगने वाला। द बेगर सेड टू द जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर विदाउट गिविंग मी anything to eat. The beggar said to the gentleman, don't go anywhere without giving me anything to eat. भिखारी ने राह चलते एक आदमी से कहा कि साहब मुझे बिना कुछ खाने को दिए कहीं मत जाओ। अब देखो ये सेंटेंस कौन बोला? बेगर। तो हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होगा? द बेगर से। द बेगर। अब मैंने आपको बताया कि देखो यहां पे सेड टू है, सेड टू की जगह बोलने वाला पर्सन भिखारी है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? नहीं ना बेटा, बेग्ड। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं ना। देखो थर्ड रूल देखो आप, ठीक है। द बेगर बेग्ड, किससे भीख मांगा? द जेंटलमैन। ठीक है, अब देखो हम पहुंच गए हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब इसके लिए हमको जरूरी है हम देखें कि अंदर का सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव है कि निगेटिव है। देखो तो, देखकर बताओ। निगेटिव है। क्यों? डोंट से स्टार्ट हुआ। यस, कहां से स्टार्ट हुआ? डोंट से। तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? नॉट टू। और जब हम नॉट टू लगाते हैं ना, तो ये डोंट निकल जाता है। जब हम नॉट टू लगाते हैं तो डोंट निकल जाता है, क्योंकि सेंटेंस को निगेटिव रखने के लिए एक ही नॉट की जरूरत है।
अगर आप दो नॉट लगा देंगे ना तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए आपको एक ही नॉट रखना है और डोंट निकाल देना है, ठीक है। नॉट टू, फिर क्या बचा, गो। अब देखो ये भी गो वेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि टू के बाद आया है, टू के बाद आया है, इसलिए ये वेंट नहीं हुआ, गॉन नहीं हुआ, गो ही रहा। नॉट टू गो एनीवेयर विदाउट गिविंग, अब ये मी यूज हुआ है बेगर के लिए, इसलिए हिम, एनीथिंग टू ईट। द बेगर begged द जेंटलमैन नॉट टू गो एनीवेयर विदाउट गिविंग हिम एनीथिंग टू ईट। भिखारी ने उस सज्जन आदमी से कहा कि उसे कुछ खाने को दिए बिना कहीं मत जाओ। यहां तक समझ में आया क्या? सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, कि अगर दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसको हम लोग कैसे उसका नरेशन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको समझी होंगी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश पर ऐसे ही और मजेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।